यमुना की सफाई का कार्य अब शुरू हो चुका है। हो चुका है, शुरू हो चुका है काम। कि रेखा गुप्ता बहुत अच्छी सीएम है और वो इसमें बहुत ज़्यादा दावा दे के कह सकती हैं कि वो करेंगी यहाँ पे। यमुना की सफाई का मुद्दा दिल्ली की राजनीति का केंद्र रहता है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा वादा किया था और तो और मुख्य एजेंडे में भी इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। लेकिन मुश्किल रहा आम आदमी पार्टी के लिए यमुना की सफाई करना। अब उसके बाद रेखा गुप्ता की सरकार आई है। काफी वर्षों बाद भाजपा दिल्ली में सत्ता में काबिज हो पाई है और 100 दिन भी रेखा गुप्ता की सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। इसमें कई बड़ी उपलब्धियां भी रेखा गुप्ता की ओर से बिल्कुल गिनवाई जाएंगी, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन असली रिपोर्ट कार्ड तो जनता ही देगी और बिल्कुल आज हम जनता से भी बात करने वाले हैं कि यमुना की सफाई को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। हालांकि 9,000 करोड़ का बजट इसके लिए जारी कर दिया गया है और 500 करोड़ अलग से सीवेज प्लांट के विकास के लिए जारी हुए हैं। इसमें तकरीबन 31 मशीन्स लाने की बात हुई है। ये सुपर सकर मशीन्स यहाँ पर बताई जा रही हैं। जल्दी ही काम शुरू होगा और उसके बाद साफ सुथरा पानी लोगों तक पहुंचाया जाएगा, यमुना की सफाई की जाएगी और यहाँ के लोगों का जीवन और सही हो पाएगा। इस तरह का दावा ज़रूर अभी मौजूदा सरकार करती नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी मुश्किल हमें ये लग रहा है। तस्वीरों की ओर आपको लेकर चलेंगे। इस वक्त यहाँ पर यमुना की स्थिति क्या बनी हुई है, जो वादा हुआ है वो कितना पूरा हो पाया है। हालांकि सरकार और प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये स्थानीय लोग भी कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को भी उठानी होगी। यहाँ के आसपास के लोग कूड़ा कचरा, घर में सभी फालतू वस्तुओं को यहाँ फेंकते हैं। इस वजह से पिछले कई वर्षों से इसकी सफाई नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 8 से 10,000 करोड़ के करीब इस पर खर्चा किया, लेकिन फिर भी 10 वर्षों में सफाई यमुना की नहीं हो पाई। और अब रेखा गुप्ता सरकार की ओर से भी बिल्कुल दावा ये हुआ है कि यमुना की सफाई की जाएगी। मुख्य मुद्दे के तौर पर इसे गिनवाया जा रहा है। देखिए, इस वक्त कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस मुद्दे पर इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। देव अग्रवाल। तो देव अग्रवाल जी कहाँ रहते हैं? मैं राणा प्रताप बाग। ठीक है, आप भी काफी वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। यमुना एक मुख्य मुद्दा रहा है। यमुना की सफाई करेंगे, पहले आम आदमी पार्टी ने भी यही वादा किया। हालांकि 10 साल में कुछ उतना खास असर हमें देखने के लिए नहीं मिला। अभी लगता है रेखा गुप्ता की सरकार से कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है रेखा गुप्ता सरकार से, क्योंकि यमुना जी का डायरेक्ट कनेक्शन अपने हिंदुत्व से है और ये सरकार आज हिंदुत्व के बदले ही अपने दिल्ली में चुनी गई है। तो हमें लगता है कि जिस तरह इन्होंने काम स्टार्ट किया है, आने वाले छठ पूजा तक यहाँ पर छठ माई की पूजा अच्छे से होगी, जिसमें सब साफ़ सुथरे पानी में खड़े होकर माँ को अर्घ देंगे और जो पहले जो गंदगी में केमिकल के वाटर में दी जाती थी उसमें ये हमारी आशा है। अगर ये मुद्दा इन्होंने कर लिया तो वाकई में एक सनातन की जीत है, बीजेपी की जीत है और रेखा गुप्ता जी की जीत है। आशा तो है, बाकी तो काम करने वाले स्टाफ तो वही है। अगर उन पे अच्छी मॉनिटरिंग नहीं होगी, अच्छी कंट्रोल नहीं होगी, अच्छी सुपरविजन नहीं होगी तो काम तो कुछ होगा नहीं फिर। वैसे ये भी माना जा रहा है कि सीवेज प्लांट के विकास के लिए अलग से 500 करोड़ का बजट जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले जो कि आम आदमी पार्टी थी, 8 से 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस पर, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। लगता है अब इसके बाद हो पाएगा। होना तो चाहिए, वही बात है, सेम बात है, गवर्नेंस की बात है, किसकी गवर्नेंस कैसी है। अगर इनकी गवर्नेंस अच्छी रही, जिसमें कंट्रोल अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, सुपरविजन इनकी अच्छी रही, तो होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। जिस तरह आज बीजेपी का रोल मॉडल अहमदाबाद रहा है, जहाँ उन्होंने बहुत अच्छा वाटर फ्रंट बनाया है, तो हमें भी आशा है कि दिल्ली को भी एक अच्छा वाटर फ्रंट मिलेगा, जहाँ पर बोट्स घूमेंगे, हमारे बच्चे भी आएंगे, खेलेंगे, अच्छा टाइम पास करेंगे और यहाँ पर गंदगी नहीं होगी। और जो सनातन का अपमान होता गया है यमुना जी के में पूजा करके, जो छठ माई की पूजा या वाकई में जो विसर्जनों के थ्रू, वो नहीं होगा। आशा तो है ही। बाकी 100 दिनों गंगा आरती जैसा माहौल यहाँ भी बन पाएगा, यमुना आरती भी हो पाएगी। आशा तो सबकी यही है कि यमुना आरती यहाँ पर वैसे ही हो, उसी तरह दीपक से। अब होगी नहीं होगी ये डिपेंड करता है रेखा जी और उनकी गवर्नेंस टीम से। देखिए, कुछ स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मॉडर्न स्कूल बाराखंबा के। अच्छा, अपना नाम बताएं। निर्वाण गुप्ता। अच्छा, तो निर्वाहन गुप्ता, क्या लगता है ये यमुना की सफाई हो पाएगी? हो पाएगी, हो इतना पाएगी। विश्वास क्यों? क्योंकि रेखा गुप्ता बहुत अच्छी सीएम है और वो इसमें बहुत ज़्यादा दावा दे के कह सकती हैं कि वो करेंगी यहाँ पे। अच्छा, आप अभी यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारे स्कूल में डॉक्यूमेंट्री मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में दी गई है कि जो हमें बनाना है अपने स्कूल में प्रोजेक्ट में, इसलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं। भाजपा का प्लान है कि साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर यमुना को भी तैयार किया जाएगा। यमुना की सफाई कुछ इस तरह से की जाएगी कि इसके बाद यहाँ की तस्वीरें बदल जाएंगी। जैसे कि गंगा आरती होती है, वैसा ही यमुना घाट भी सजाया जाएगा। साफ सुथरा पानी मिलेगा, यहाँ लोग डुबकी लगा पाएंगे, पूजा अर्चना के लिए आ पाएंगे। हालांकि आसपास के लोगों का तो यहाँ रहना
भी काफ़ी दुश्वार है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बदबू इस पानी से आती है। और ये हालात इसलिए भी हुए हैं क्योंकि काफ़ी कूड़ा करकट यहाँ पर फेंक दिया जाता है। कोई भी विसर्जन करना है तो मूर्तियों को यहीं डुबा दिया जाता है और अपने कपड़े भी लोग यहीं फेंक कर चले जाते हैं। हालांकि देखिए, जो पिछला बजट था उसमें तकरीबन 2500 करोड़ रुपए जारी किए गए थे आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन सफाई करना उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा और विपक्ष की ओर से उस वक्त बार बार सवाल ये उठाया जाता था कि 8 से 10,000 करोड़ तक का खर्चा पिछले 10 वर्षों में यमुना की सफाई के लिए किया गया है, तो आखिरकार वो सफाई हुई क्यों नहीं। सबसे बड़ा सवाल है सीवेज प्लांट को लेकर। सीवेज प्लांट का विकास करना होगा सबसे पहले, ये बार बार रेखा गुप्ता अभी तक कहती आई हैं और इसके लिए 31 मशीन्स भी मंगवा दी गई हैं, जो कि यहाँ पहले 2 मशीन्स थी। गंदे पानी को ट्रीट करने के बाद ही यमुना में छोड़ा जाएगा। जगह जगह सीवेज लाइन्स की मरम्मत की जाएगी, साफ सुथरा पानी लोगों तक पहुँचाया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई ही इस वक्त दिल्ली में है और इसी पर सबसे ज़्यादा काम भी दिल्ली की सरकार कर रही है। ये मौजूदा सरकार की ओर से देखिए दावा ज़रूर हो रहा है। फिलहाल इस बजट में 500 करोड़ ही अभी जारी किए गए हैं, लेकिन सबसे पहला प्रयास है कि सीवेज प्लांट पर ये 500 करोड़ लगाए जाएंगे। सबसे पहली यही अपडेट यहाँ पर यमुना सफाई को लेकर भाजपा की सरकार की ओर से दी जाती है कि सीवेज प्लांट्स की मरम्मत करनी होगी, उसके बाद अगला प्रोसीजर पूरा किया जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब यमुना के आसपास आने से लोग कतराएंगे नहीं, बल्कि अपना अच्छा दिन मनाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए और डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। ठीक यमुना के किनारे एक मंदिर बसा है और बिल्कुल देखिए तस्वीरों की ओर आपको लेकर चलेंगे। मंदिर में जो पुजारी हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहीं रहते हैं। किस तरह की समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है और अभी जो अभियान शुरू किया गया है भाजपा की ओर से कि जल्द से जल्द यमुना की सफाई करनी है, उस पर इनका क्या कुछ कहना रहेगा। बाबा जी, आपका नाम जान सकते हैं? हाँ जी, मेरा बागम्बरनाथ नाम है, बाबा बागम्बरनाथ योगी। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ 1985 से रह रहा हूँ, आज दिन तक में। आपको लगता है कि यमुना की सफाई का कार्य अब शुरू हो चुका है? अब हो चुका है, शुरू हो चुका है कार्य और सारा का हो रहा है। ये तो जल कुंभ में लगी हुई है, ये भी निकल जाएगी। पिछले 100 दिनों में आपने क्या बदलाव देखे हैं? पिछले 100 दिनों में कोई बदलाव आपने देखे हो? बहुत बदलाव हो रहा है, सारा काम बदलाव हो रहा है। ये देखो, उधर जमुना का पानी अच्छा निकल रहा है, इधर ये गंदगी जो आ रही है नालों की और उनकी जो सामने, ये भी खत्म हो जाएगी जब मशीन चलेगी। जब पहले काफ़ी ज़्यादा बदबू उन लोगों को आती थी जो बिल्कुल यमुना किनारे के आसपास रहते थे, इसमें कोई बदलाव? वो भी बदलाव बहुत हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, कुछ स्थानीय लोगों से हमने यहाँ पर बात की है। 500 करोड़ का बजट जो जारी किया गया है उस पर काम शुरू हो गया है, मशीन्स आ गई हैं, सीवेज प्लांट को ठीक किया जा रहा है और देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।